इंटीग्रेशन का अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये पहला एग्जाम्पल है ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। अब ये ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, इसे हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया। क्या सब्स्टिट्यूट किया? ए एक्स प्लस बी, इसको t मान लिया। इसे हमने क्या माना? t माना। अब ए एक्स प्लस बी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखा हुआ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको चाहे तो आप पूरा लिख लीजिएगा। क्लास वर्क रजिस्टर में जरूर नोट किया कीजिए, फायदा तभी होगा। तो इसमें नोट कर ले आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। ए एक्स प्लस बी को जब डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा? ए आएगा। देखो ए आएगा। जब टी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या लिखेंगे हम? डी डी एक्स ऑफ टी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां से डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी ओवर ए। यहां से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? डी टी ओवर ए। ठीक बात। तो इसे समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रा भी कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका पूरा हो चुका, बहुत अच्छे से आप लोगों ने कर भी लिया, पूरा होमवर्क वगैरह भी कर चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं आई। ये काम आप अब तक करते आए, लेकिन इंटीग्रेशन में ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। प्रैक्टिकली हम इस वाले प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे वो अब सीख लीजिए। भाई सब्स्टिट्यूट तो वही किया हमने, सब्स्टिट्यूट तो हमने वही किया। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी हमने सब्स्टिट्यूट किया। एक्स के फंक्शन को, ये एक्स का फंक्शन है ना, ए एक्स प्लस बी, एक्स के फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में ही हमने डिफरेंशिएट किया। एक्स के फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया और डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। टी के फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से हमें डी एक्स की वैल्यू मिल गई डी टी ओवर ए। यहां भी देखो सेम वैल्यू वही मिल रही थी, डी टी ओवर ए, और यहां भी हमको वैल्यू वही मिल गई, सेम वैल्यू मिलेगी डी टी ओवर ए। लेकिन इस वाले प्रोसीजर में, ऊपर वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा। जो नीचे वाला है मैंने इस पर टिक भी लगा दिया, इसको ही अडॉप्ट करेंगे आप। नीचे वाले में टाइम हमारा बहुत कम लगेगा। नोट भी करवा दिया है, आप भी नोट कर लीजिए। डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स with respect to x, and then put dx. Differentiate function of t with respect to t and then put dt. x के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम, dx के से मल्टीप्लाई कर देंगे। फंक्शन ऑफ t को विद रिस्पेक्ट टू t हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम उसमें आगे dt लगा देंगे। ठीक है, ये वो आपको प्रोसीजर बताया गया था, ये रहा। x के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। t के फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dt से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आपकी dx की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ dt, इन टर्म्स ऑफ dt। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जब आपने अपने फंक्शन को जब t में कन्वर्ट कर लिया, आपका फंक्शन, अब देखिए आपका फंक्शन, ये जो x का फंक्शन था वो t में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने ए एक्स प्लस बी को t माना है ना। ए एक्स प्लस बी को देखो आपने t माना हुआ है, ये देखो ए एक्स प्लस बी को आपने t मान लिया। तो जब ए एक्स प्लस बी को आपने t माना तो ये t में कन्वर्ट हो गया, ये t की पावर n हो गया, t की पावर n हो गया। तो t की पावर n, और अगर यहाँ हम dx ही लिखा रहने दें तो इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं होगा।
x के रेस्पेक्ट को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है और t के फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हम कर सकते हैं। यही वजह है कि हमें dx को कन्वर्ट करना ही होगा dt में। उसी के लिए हम ये यहाँ पर ये सब प्रोसीजर किए हैं। ये जो प्रोसीजर किया है वो इसीलिए किया गया है, ये वाला। और आपको इसको ही लेकर चलना है आगे तक, इसको, यानी x के फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, dx से मल्टीप्लाई कर दें, t के फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और dt से मल्टीप्लाई करें। ठीक बात, बस अब बड़ा सिंपल, इधर आ जा। ये t की पावर n हो गया और dx की वैल्यू हमारी ये हो गई dt ओवर a। ये 1 ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, t की पावर n dt। अब t की पावर n को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो पावर के अंदर क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, नई पावर से डिवाइड कर देंगे। अब जो t की वैल्यू उसको डाल दीजिए, ये है t की वैल्यू ax प्लस बी, इसको रख दीजिएगा, ax प्लस बी की पावर n प्लस 1 और ये n प्लस 1 ये रहा और a और आ गया नीचे। तो जरा ध्यान से देखो, वो ये देखो कि ये x का लीनियर फंक्शन है। ये क्या है, x का लीनियर फंक्शन है, ये पावर है। तो पावर में 1 जोड़ रही है, नई पावर से डिवाइड हो रहा है और साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है उससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, देखो। ठीक है, तो इसे फार्मूले की तरह भी हम तैयार कर सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ax प्लस बी की होल पावर n dx, तो पावर के अंदर 1 जोड़ेंगे, नई पावर से डिवाइड करेंगे, साथ ही साथ जो ये x का कोफिशिएंट है a, इससे भी डिवाइड करेंगे। कंडीशन वही दो हैं जो पहले फार्मूले में थी, आपको ध्यान होगा। n हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, n का कांस्टेंट होना जरूरी है और n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर -1 होगा तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। बस इसमें ध्यान देने वाली जो खास बात है वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन, इसका लीनियर होना ज़रूरी है। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, इसका ये लीनियर फंक्शन ऑफ x है, या नोट कर ले, लीनियर फंक्शन ऑफ x। ये यानी x की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 हो सकती है। लीनियर फंक्शन में x की पावर 1 होती है, ये इसकी पहचान होती है लीनियर फंक्शन की, क्योंकि लाइन को रिप्रेजेंट करता है वो। तो ये ध्यान रखना है कि ये x की पावर 2, 3 या कुछ और भी हो तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हम केवल तभी कर सकते हैं जब ये लीनियर फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, ओके। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ये रहा पहला एग्जाम्पल, 7x प्लस 3 की होल पावर 4। तो हम क्या करेंगे, देखो भैया, होल पावर खोलना आसान नहीं है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसको खोल के करें। आप क्या करेंगे, 7x प्लस 3 को t मान लेंगे। तो x का फंक्शन कौन सा है, ये 7x प्लस 3। इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 7 और dx का मल्टीप्लाई कर देंगे। t का फंक्शन ये है t, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 और dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, ये जो 7 है इसको शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 7। बस अब आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 7x प्लस 3 की जगह क्या आएगा, t, ये पावर 4 एज इट इज, और जो ये हमारा dx था इसकी वैल्यू क्या आई, dt/7, ये डाल दीजिए। ये 1/7 को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है। t की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पावर की में 1 जोड़ेंगे और नई पावर से डिवाइड करेंगे। अब t की वैल्यू डाल दीजिए। t की वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी ना t की वैल्यू, ये 7x प्लस 3, ये तो t था, ये t की जगह रख दीजिए। ये रख दिया t की जगह, 7x प्लस 3 पावर 5 और 5 में 7 मल्टीप्लाई हुआ 35 और प्लस के लगा के आंसर। इसे हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। पावर के अंदर 1 जोड़ा, नई पावर से डिवाइड किया, साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक कोफिशिएंट वो क्या है, 7, इससे भी डिवाइड करेंगे। 7 5 35 और ये आ गया। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो 7x प्लस 3 है ये लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब x की पावर इसमें 1 होनी चाहिए, और कोई पावर का अगर होगा यहाँ टर्म तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते।
ये लीनियर है, इसलिए हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ये है, अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पावर -3। अब इस पावर में 1 जोड़ा, नई पावर से डिवाइड किया, साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, -5, इससे भी डिवाइड करेंगे। ये तो कहा था कि जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना है। ये -5 और -2 मल्टीप्लाई होकर के 10 हो जाएंगे। ये पावर -2 है। अब इस पूरे टर्म को नीचे ले आओ तो पावर +2 हो जाएगी, प्लस के लगा के आंसर। ओके, आओ कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ये 7 - 9x, ये 7 - 9x का मतलब जानते हो, ये अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। अब ये पावर 1/2 है, इसमें क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे और नई पावर से डिवाइड कर देंगे, साथ ही साथ जो x का कोफिशिएंट है ना ये -9, इससे भी डिवाइड कर देंगे। बस आप इसको सिंप्लीफाई करिए, प्लस के लगाइए, आंसर हो गया। एक और फार्मूले की बात करते हैं। आपको ध्यान होगा 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहां x की जगह लीनियर फंक्शन ऑफ x है ना, तो वही सेम चीज log हो जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट है ये a, इससे भी हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई साहब। अच्छा एक बात और, इसे डिफरेंशिएट करके देखो जरा, log का काम क्या है, पलटाना, तो फंक्शन को पलटा देगा। और ax + b को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, तो a से a कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, 1/ax + b। तो इसका डिफरेंशिएशन है 1/ax + b, तो 1/ax + b का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये। अब एक आधा एग्जाम्पल कर लो, सिंपल सा है। तो 1 बस ये ध्यान रखना कि ये जो हमारा जो ये है ना, ये ax + b, ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए x का। देखो लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की पावर 1 है। ये क्या हो जाएगा, log 3 + 7x, और जो x का कोफिशिएंट है 7, उससे और डिवाइड कर दो, प्लस के लगा दो, आंसर उसका था। यहाँ आ जा, यहाँ हो जाएगा log 13 - 15x, और जो x का कोफिशिएंट है -15, तो इससे और डिवाइड कर दो। यहाँ मैंने मॉड लगा दिया है। मॉड इसलिए लगा दिया है क्योंकि निगेटिव का log डिफाइंड नहीं होता, और बीच में यहाँ निगेटिव साइन है, इसलिए मॉड लगाना जरूरी हो गया है। तो आप भी इस तरह के फंक्शन हो तो वो तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, तो मॉड लगा हो तो घबराना नहीं। मॉड का मतलब सिर्फ इतना है कि ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी हम लॉग ले सकते हैं, निगेटिव का लॉग डिफाइंड नहीं है, इसलिए मॉड लगा दिया गया है। ओके, एक और आ जाओ, e की पावर लीनियर फंक्शन ऑफ x, सेम टू सेम वही आएगा, और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, a, उससे डिवाइड और कर दो। अब ये है e की पावर 2x/3, सिंपल, सेम टू सेम, और जो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या, देखो ध्यान से देखो, ये है देखो 2/3, इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दे, देखो 2/3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और प्लस के लगाया, आंसर हो गया। इधर आ जाओ, सेम टू सेम, और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या दिख रहा है आपको, -4, इससे डिवाइड कर दो। ये देखो -4 से हमने डिवाइड कर दिया, सेम टू सेम लिखा, -4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, प्लस के लगा दो, आंसर। ठीक है भाई, तो ये आपका कार्यक्रम आज का समाप्त हो गया। ओके।